अब देखो यार, अगर तुम लोग सरिया के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाले गए, क्योंकि गाइस सरिया के सितंबर में डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने को लेकर सरिया का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर एक बड़ी कंपनी के ऊपर बैरन कॉर्बिन का डेब्यू कंफर्म हो चुका है। क्रिस जेरिको के डब्ल्यूडब्ल्यूई में हॉल ऑफ फेमर बनने को लेकर जेरिको ने डब्ल्यूडब्ल्यूई को मॉक कर दिया है। तो गाइस वहीं यूके में एईडब्ल्यू के डायनामाइट और कोलिजन शो ने व्यूअरशिप में एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे डायनामाइट के व्यूअरशिप की। बात करें अगर यहाँ पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट के व्यूअरशिप की, तो गाइस लास्ट टाइम जब एईडब्ल्यू ने डायनामाइट किया था तो एईडब्ल्यू डायनामाइट को करीबन यहाँ पर 6,55,000 व्यूअरशिप मिली थी। बट लास्ट थर्सडे को एईडब्ल्यू ने जब उनका डायनामाइट किया तो एईडब्ल्यू के डायनामाइट की व्यूअरशिप डाउन गई थी, जहां पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट को मात्र यहाँ पर 6,04,000 लोगों ने देखा। और एईडब्ल्यू का डायनामाइट शो उसके पिछले हफ्ते के मुकाबले व्यूअरशिप के मामले में काफी ज्यादा फ्लॉप रहा है। देखना दिलचस्प होने वाला है कि 2 दिनों में एईडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट को कितनी व्यूअरशिप मिलती गए। बट गाइस जहां तक बात रही डायनामाइट के व्यूअरशिप की, तो गाइस यूएसए में तो एईडब्ल्यू के डायनामाइट की व्यूअरशिप डाउन गई गए। बट गाइस यहां पर यूके के अंदर एईडब्ल्यू के लास्ट दोनों जो डायनामाइट और कोलिजन शो हुए हैं, ये दोनों ही शो काफी ज्यादा हिट रहे गए। गाइस यहां पर एईडब्ल्यू के प्रेसिडेंट टोनी खान ने खुद ये कंफर्म किया है कि यूके में यहां पर एईडब्ल्यू के इस बार जो डायनामाइट शो हुआ था उस शो की व्यूअरशिप पिछले 5 साल में यूके में हुए किसी भी डायनामाइट के व्यूअरशिप के मुकाबले सबसे ज्यादा थी। और ना कि एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो ने इस हफ्ते यहां पर यूके में व्यूअरशिप का रिकॉर्ड बनाया है, बल्कि यहां पर बैक टू बैक एईडब्ल्यू के कोलिजन शो ने भी व्यूअरशिप के अंदर एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल के साथ हेड टू हेड जाने के बाद भी एईडब्ल्यू का कोलिजन शो यूके में देखा जाने वाला अब तक का सबसे ज्यादा हिट कोलिजन शो रहा है। और ओवरऑल यहां पर यूके के अंदर ये हफ्ता एईडब्ल्यू के डायनामाइट और कोलिजन दोनों के लिए काफी बेटर रहा। देखना दिलचस्प होने वाला है कि बैक टू बैक डायनामाइट और कोलिजन दोनों के ऑल टाइम रिकॉर्ड बनाने के बाद यूके में एईडब्ल्यू के नेक्स्ट शो की व्यूअरशिप कितनी होती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के न्यूएस्ट साइनिंग मेगन बेन की। गाइस ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर कुछ टाइम पहले यहां पर मेगन बेन ने उनका रिटर्न किया था और 2 साल पहले एईडब्ल्यू के अंदर जॉबर के तौर पर काम करने के बाद अब इस बार जब मेगन बेन एईडब्ल्यू पर वापस आई गए तो वो यहां पर सॉलिड सुपरस्टार के तौर पर वापस आई गए। और अब यहां पर ये 100% कंफर्म हो चुका है कि एईडब्ल्यू कंपनी ने मेगन बेन को मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर साइन किया है। और एईडब्ल्यू के अंदर मेगन बेन अब यहां पर यूएसए में एक्सक्लूसिव काम करेंगी। और एईडब्ल्यू कंपनी मेगन बेन को 2025 में साइन करने वाली पहली रेसलर बन चुकी है। देखना दिलचस्प होने वाला है कि मेगन बेन के बाद 2025 में एईडब्ल्यू कंपनी और कितने रेसलर्स को साइन करती है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के साल के बिगेस्ट पेपर व्यू एईडब्ल्यू ऑल इन 2025 की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, अब से यहाँ पर मात्र 6 महीनों के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी साल का बिगेस्ट पेपर व्यू ऑल इन करेगी। और अब यहाँ पर एईडब्ल्यू के ऑल इन को लेकर लेटेस्ट टिकट सेल नंबर सामने आ रहे गए। गाइस यहाँ पर ग्लोब लाइफ फील्ड स्टेडियम में एईडब्ल्यू की ऑल इन की ओवरऑल कैपेसिटी करेंटली यहाँ पर 18,140 के बराबर है, जहाँ पर 18,140 टिकट में से एईडब्ल्यू कंपनी ने 11,400 टिकट सोल्ड आउट किए हैं। बट अब भी यहाँ पर एईडब्ल्यू के ऑल इन के ऊपर एईडब्ल्यू को करीबन 6,700 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी है, जो कि मेरे हिसाब से आने वाले 2 से 2.5 महीनों के अंदर होने वाला है। और उसके बाद ये देखना दिलचस्प होगा कि एईडब्ल्यू कंपनी स्टेडियम की कैपेसिटी को और कितना ज्यादा रेज करती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं स्कॉट डोमोरे की न्यू रेसलिंग कंपनी मैपल लीफ रेसलिंग की। गाइस यहाँ पर ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। टीएनए रेसलिंग के फॉर्मर प्रेसिडेंट स्कॉट डोमोरे की कंपनी को लीव करने के बाद करंटली यहाँ पर कनाडा के अंदर वो उनकी न्यू इंडिपेंडेंट रेसलिंग कंपनी मैपल लीफ रेसलिंग को रन कर रहे गए। और ऑलरेडी यहाँ पर मैपल लीफ रेसलिंग को लेकर स्कॉट डोमोरे ने उनके पहले 2 शो कर दिए हैं। और अब यहाँ पर 2025 के अंदर स्कॉट डोमोरे की मैपल लीफ रेसलिंग कंपनी 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 शो अनाउंस कर चुकी है, जहां पर मैपल लीफ रेसलिंग ने ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया है कि वो यहां पर मार्च और मई दोनों महीने के अंदर उनके शो को करेंगे, जहां पर 14 मार्च और 15 मार्च के ऊपर मैपल लीफ रेसलिंग कंपनी ओंटारियो के अंदर यहां पर उनके 2025 के पहले 2 बड़े शो करेगी। और इसके बाद यहां पर 11 मई के ऊपर मैपल लीफ रेसलिंग कनाडा के अंदर उनका तीसरा शो करेगी।
करेगी। और मैपल लीफ रेसलिंग ने यह भी अनाउंस कर दिया है कि मार्च महीने के अंदर मैपल लीफ रेसलिंग का जो 2025 में शो होगा, उस शो के ऊपर 2 बड़े इंटरनेशनल रेसलर डेब्यू करने वाले गए, जिनमें पहला नाम WWE के फॉर्मर सुपरस्टार बैरन कोर्बिन का होने वाला है। गाइस, यहाँ पर बैरन कोर्बिन के WWE से फायर्ड होने के बाद अभी तक बैरन कोर्बिन ने किसी भी बड़ी कंपनी के ऊपर डेब्यू नहीं किया है, और अब यहाँ पर फाइनली बैरन कोर्बिन का पहला बड़ा डेब्यू WWE के बाहर सीधे मैपल लीफ रेसलिंग के ऊपर होने वाला है। बट बैरन कोर्बिन के अलावा प्रो रेसलिंग नोवा के मल्टी टाइम GHC वर्ल्ड चैंपियन काइटो कियोमिया भी हमें यहाँ पर मैपल लीफ रेसलिंग कंपनी पर मार्च महीने में डेब्यू करते हुए दिखाई देंगे। वेल, देखना दिलचस्प होने वाला है कि मैपल लीफ रेसलिंग का अपकमिंग शो कितना ज्यादा सक्सेसफुल होता है। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं ROH के करंट वर्ल्ड चैंपियन क्रिस जेरिको की। वेल गाइस, इस हफ्ते जेरिको के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर क्रिस जेरिको से जब ये पूछा गया कि क्या यहाँ पर जेरिको WWE पर हॉल ऑफ फेमर बनने के लिए WWE कंपनी के ऊपर वापस जाना चाहेंगे, और क्या यहाँ पर जेरिको को अगर WWE से इन्विटेशन आता है तो वो यहाँ पर हॉल ऑफ फेमर बनने के लिए WWE के ऊपर जाएंगे, तो जेरिको यहाँ पर जवाब देकर ये कहते गए कि उन्हें यहाँ पर पर्सनली हॉल ऑफ फेम के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं गए, और रेसलिंग बिजनेस के अंदर जो भी रेसलर्स यहाँ पर हॉल ऑफ फेम बनते गए, जेरिको उनकी काफी रिस्पेक्ट करते गए, और जिन लोगों को हॉल ऑफ फेम अच्छा लगता है उनके लिए वो चीज बढ़िया हो सकती गए। बट जेरिको पर्सनली बिलीव करते गए कि हॉल ऑफ फेमर बनना ये यहाँ पर कोई बहुत ही बड़ी बात नहीं गए, और WWE के अंदर हॉल ऑफ फेमर बनना जेरिको के लिए यहाँ पर उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं गए। और जेरिको का ये कहना है कि रेसलिंग बिजनेस के अंदर रियलिटी में हॉल ऑफ फेम नाम की कोई भी चीज नहीं होती गए, क्योंकि हर कंपनी अपना अलग अलग हॉल ऑफ फेम बनाती गए। बट रेसलिंग बिजनेस के अंदर रेसलर्स यहाँ पर जो भी एक्टिव काम कर रहे गए उन्हें यहाँ पर हॉल ऑफ फेम के अंदर नहीं जाना चाहिए, और क्योंकि जेरिको अब भी यहाँ पर एक्टिव इन रिंग परफॉर्मर है तो वो यहाँ पर हॉल ऑफ फेम बनना तो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। और जेरिको का ये कहना है कि फ्यूचर में शायद यहाँ पर कभी उनका मूड चेंज हो और वो WWE के अंदर हॉल ऑफ फेम बनने का सोचे, बट उन्हें यहाँ पर फिलहाल दूर दूर तक WWE के हॉल ऑफ फेम बनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं गए, और वो यहाँ पर WWE के अंदर हॉल ऑफ फेमर बनने के लिए तो वापस बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। वेल, देखना दिलचस्प होने वाला है कि जेरिको को WWE कभी हॉल ऑफ फेम बनाती है या नहीं। बट गाइस, जहां तक बात रही वापस जाने की, तो गाइस क्रिस जेरिको ने तो क्लियर कर दिया है कि वो यहाँ पर WWE पर वापस नहीं जाने वाले गए, बट AEW की फॉर्मर वुमेन चैंपियन सरिया यहाँ पर WWE के ऊपर वापस जा सकती गए। गाइस, यहाँ पर इस हफ्ते सरिया के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर जब यहाँ पर सरिया से WWE और AEW को लेकर बात की गई और सरिया से ये पूछा गया कि क्या वो फ्यूचर में WWE के अंदर रिटर्न कर सकती गए, तो सरिया यहाँ पर जवाब देकर ये कहती गए कि करंटली यहाँ पर सरिया AEW के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है, और AEW कंपनी के अंदर उनका कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर सितंबर महीने के अंदर ओवर होने वाला है, और सितंबर के बाद सरिया क्या करेंगी ये अभी तक सरिया ने डिसाइड नहीं किया है। बट जहां तक बात रही WWE की, तो सरिया यहाँ पर WWE की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करती गए, क्योंकि WWE कंपनी की वजह से ही आज यहाँ पर वो इस लेवल के ऊपर पहुंची गए, और इस चीज को वो कभी भी नहीं भूलेंगी। और हो सकता है सितंबर में सरिया के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद वो WWE कंपनी के ऊपर वापस जाए, या ये भी हो सकता है कि वो AEW कंपनी के साथ न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन करे। बट फिलहाल के लिए सरिया ने ये डिसाइड नहीं किया है कि वो यहाँ पर सितंबर के बाद क्या करेंगी। वेल गाइस, जिस तरीके से सरिया ने इंटरव्यू के अंदर बात की गए उसे देखकर मुझे तगड़े चांसेस लगते गए कि मे भी सितंबर में सरिया के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद WWE कंपनी अगर सरिया को अप्रोच करती गए तो वो 100% वापस जाने वाली गए। वेल, देखना दिलचस्प होने वाला है कि टोनी खान सरिया को रिसाइन करते गए या ट्रिपल एच सरिया को न्यू ऑफर देते गए। बट गाइज, अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।